ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर दोष है। जब हम ऐसे दोषों से युक्त होते हैं तब कोई सा भी ज्ञान धारण करने के योग्य नहीं होते। और ये जो ज्ञान है सबसे पहले किसको दिया गया? वैदिक ज्ञान प्रथम जीव ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को प्रथम जीव कहा जाता है। और कैसे प्रदान किया? भगवान ने डायरेक्ट प्रदान नहीं किया, उनको हृदय में प्रदान किया गया। ब्रह्मा जी ने फिर उस ज्ञान को अपने शिष्यों को जैसा उन्हें प्राप्त हुआ वैसे ही प्रदान किया। और वही ज्ञान चलता हुआ आ रहा है हमारी परंपरा में ब्रह्म माधव गौड़ी वैष्णव संप्रदाय। भगवान ने केवल ब्रह्मा जी को ही ज्ञान प्रदान नहीं किया है, अन्य अन्य और भी देवी और देवताओं को ज्ञान प्रदान किया। इसीलिए मुख्य जो 4 संप्रदाय, ब्रह्म माधव संप्रदाय यानी ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, तो भगवान ने मुख्य रूप से इन 4 लोगों को ज्ञान प्रदान किया। और वही ज्ञान जो है परंपरागत ज्ञान कहलाता है। उसी को हम परंपरागत ज्ञान कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं? भगवान पूर्ण है और हम उस पूर्ण के अंश हैं। हमारे अंदर थोड़ी बहुत समझने की बुद्धि तो होनी ही चाहिए। भगवान सब कुछ जान सकते हैं, थोड़ा बहुत तो जान ही सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण 11वें अध्याय में कहते हैं, मैं सभी जीवों का प्रतिमा यानी पितामह, इस तरह से संबोधित करते हैं। ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया और भगवान को प्रति पितामह कहा गया है, यानी वो उनके भी पितामह हैं, उनके भी पिता हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे जो भगवत गीता में जो भगवान ने प्रवचन किया है उसी तरफ से प्रभात लेकर जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अतएव हमें अपनी जो हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं, किसी भी वस्तु पर अपने स्वामी होने का अधिकार नहीं जताना चाहिए। हमें केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जिनको भगवान ने हमें पालन पोषण के लिए हमारे हिस्से में प्रदान किया। जैसे एक पिता के 4 पुत्र होते हैं, तो पिता की जो संपत्ति है सबको बराबर मिलना चाहिए। लेकिन आजकल क्या है, बहस रहती है कि मुझे सबसे ज्यादा चाहिए और पिता की सारी संपत्ति मुझे मिल जाए तब तो और ही आगे। और यही कारण है महाभारत का कारण बनता है, आपसी कलह का कारण बनता है। पांडव भी आपस में भाई थे, पांडव और कौरव आपस में भाई थे, लेकिन अंतर क्या था? वो आपस में जो पिता हैं उनके आपस में दोनों भाई थे, उनके मित्र थे। उनके मित्र होने के कारण वो थोड़ा सा अंतर करते थे। कौन? धृतराष्ट्र। वो क्या सोचते थे? पूर्व काल में पहले तो मुझे ये राज्य का अधिकार नहीं मिल पाया, अच्छा हुआ पांडु जो है भगवान के धाम चले गए, अब मेरा संपूर्ण राज्य पर एकाधिकार है और मैं इसका अकेला स्वामी हूं। उनके दिमाग में ये नहीं है कि मेरे पुत्र भी इसके स्वामी बनेंगे, ये तो बाद की बात है। जब तक मैं हूं तब तक मैं इसका स्वामी हूं। भगवद गीता कहाँ प्रारंभ होता है? भगवद गीता प्रारंभ होता है कुरुक्षेत्र के मैदान में। कौरवों और पांडवों की दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं।
सभी योद्धा अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं कि कब उन्हें आगे समझेगा और वो युद्ध प्रारंभ करेंगे। अर्जुन भी वहां खड़े रहते हैं, देखते हैं चारों तरफ, तो उनको इच्छा होती है कि मैं दोनों सेनाओं को देखूं। तो भगवान से कहते हैं कि हे केशव, मेरा जो रथ है इसको आप दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। जैसे ही अर्जुन जी का रथ दोनों सेनाओं के मध्य में पहुंचता है, वहीं से सारा प्रारंभ होता है। तो जो भगवद गीता प्रारंभ होता है, जब दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं, तो जो धृतराष्ट्र होते हैं उनको सबसे ज्यादा चिंता बनी रहती है। उनका नाम ही क्या है? धृतराष्ट्र, यानी राष्ट्र के लिए दृढ़, यानी जो कुर्सी है उस पर चिपके रहना, उसको छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो भगवद गीता का प्रारंभ भी धृतराष्ट्र ही शुरू करते हैं, उन्हीं के श्रीमुख से पहला श्लोक निकलता है। तो सबसे पहले भगवद गीता प्रारंभ होती है धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, क्या कहा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। जो धृतराष्ट्र महाराज क्या पूछ रहे हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र यानी धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए माम का यानी मेरे पुत्र, कौन है वो? कौरव। आगे कह रहे हैं पांडवाश्चैव, और पांडव यानी पांडु के पुत्र, किम कुर्वत यानी क्या किया, उसे इस तरह से प्रश्न करते हैं।